जो भी कैपिटल हम अपनी कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। यानी जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। वहीं पे उस कैपिटल को इस्तेमाल करके हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है। यानी हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उसे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमने उस कंपनी में जितने पैसे लगाए हैं, जितने कैपिटल्स लगाए हैं, उसके कंपेयर में अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, इसका मतलब है कि जितना हम लोगों ने कैपिटल अपने कंपनी या बिजनेस में लगाए हैं, उसके कंपेयर में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज हम जिस फाइनेंशियल टूल्स को इस वीडियो में समझेंगे, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसे एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बेकरी का शॉप खोलना है, एक बेकरी की बिजनेस शुरू करनी है और आपके पास 1 लाख रुपए है और शुरू-शुरू में आप उसी पैसे का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। यानी आप उस 1 लाख रुपए से बेकरी के जो भी सामान है जैसे ओवन, इक्विपमेंट या जो भी चीज़ें बेकरी में इस्तेमाल की जाती है, उसे आप खरीद के लाते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, वो हो गया आपका 1 लाख रुपए और उससे आप 20,000 का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाए तो वो हो जाएगा एनुअल प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। यानी 20,000 बटा 1,000, 1 लाख इंटू 100। यानी जो आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आया, वो आया आपका 20%। अब यहाँ पे 20% रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आने का मतलब है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया उसमें आप 1 रुपए पे 20% का प्रॉफिट बना रहे हैं। यानी 1 रुपए जो आपने कैपिटल लगाया है अपने बेकरी में, उससे आप 20% प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, तो इससे क्या फायदा हो सकता है? इससे अगर बिजनेसमैन इसको समझे तो वो ये कर सकता है कि और किस तरह से और क्या इनोवेशंस करके, क्या तरीके अपना के और भी ज़्यादा प्रॉफ़िट ले सकता है उतने इन्वेस्टमेंट से। वहीं पे अगर किसी और को उस कंपनी में या फिर उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, तो वो देख सकता है कि जो भी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, वो कितना है। अगर वो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो बिज़नेसमैन है, वो जितना इन्वेस्ट किया है, उसके कंपेयर में अच्छे प्रॉफ़िट रिटर्न कर पा रहा है। इसलिए वो उस बिज़नेस में या उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये था एक छोटा डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को। अब चलिए इसे डिटेल समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या होता है, ये कंपनी में कैसे काम करती है और शेयर होल्डर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड करता है इक्विटी यानी जो शेयर होल्डर्स के फंड होते हैं और लॉन्ग टर्म डेट को। अगर इक्विटी को समझने की कोशिश करें, अगर इसे हम जनरली डेली लाइफ एग्जांपल से समझें, तो मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी खोली और आपको और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो आप अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के पास या किसी जानने वाले के पास गए और आपने कहा कि आपके बिज़नेस के जो भी प्रॉफिट्स होंगे, उसके 20% आप ले लीजिए और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। जो आपका दोस्त रिश्तेदार या आपके जानने वाला होगा, वो देखेगा कि वो जितने पैसे आपको दे रहा है और आप 20% जो ऑफर कर रहे हैं, उससे उसका कितना फायदा है। अगर उसे लगेगा कि उसका ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो आपको पैसे दे देगा। बिल्कुल वैसे ही जो कंपनीज होती हैं, वो अपने शेयर्स इशू करती हैं। जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है, तो वो शेयर इशू करती है। वो शेयर्स जब शेयर होल्डर को या किसी इन्वेस्टर को लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो वो उस शेयर्स को खरीदती है। तो उसे हम शेयर होल्डर फंड्स या फिर इक्विटी कहते हैं। इसमें एक दूसरी चीज भी आती है, जैसे मान लीजिए कि आप जो बिजनेस शुरू किए हैं, उससे शुरू शुरू में एक्चुअली होता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और हम जो भी प्रॉफिट्स गेन करते हैं, उस प्रॉफिट को हम फिर से री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, ताकि हम उससे और भी ज़्यादा प्रॉफ़िट गेन कर सकें, अपने जो भी बिज़नेस है उसे बढ़ा सकें। बिल्कुल वैसे ही कंपनी जो होती हैं, वो जो भी प्रॉफ़िट गेन करती हैं, उसे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे करने के बजाय, उसे री-इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में, ताकि वो अपने कंपनी में और ग्रो कर पाए और अच्छे प्रॉफ़िट
जनरेट कर पाएँ। तो शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी का मतलब होता है कि जो शेयर्स इन्वेस्टर्स लेते हैं और उसके बदले वो शेयर्स लेते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं, उस या फिर जो भी कंपनी प्रॉफिट गेन करती है और उसे री-इन्वेस्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। अगर लॉन्ग टर्म डेट को समझें तो लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए। तो जब शुरू-शुरू में आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप ये कंफर्म नहीं होते कि आपकी बिजनेस 2 महीने में, 3 महीने में बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। तो जब आप लोन लेने जाएँगे तो जनरली आप जो लोन लेंगे वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए लेंगे। वैसे ही जो कंपनीज़ होती हैं, वो जब लोन लेती हैं या फिर अपने बॉन्ड को इश्यू करती हैं या जो भी फंड्स लेती हैं, उसे अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए ले रही है, यानी उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, वो 1 साल से ज़्यादा है, तो उसे लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, वो जनरली होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट और माइनस होता है इसमें से जो भी वैसे एक्सपेंसेस जिन्हें फाइनेंशियली रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जिन्हें लिखा नहीं गया है, उसको माइनस करते हैं। तो ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत जगहों पे आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के जो तरीके हैं, उसमें देखा होगा टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब यहाँ पे टोटल एसेट्स का भी मतलब होता है कि जो भी फिक्स एसेट्स हैं, यानी जो भी टैंजिबल एसेट्स है जैसे लैंड हो गया, जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ-साथ जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप फंड जनरेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें टोटल एसेट्स में आ जाती हैं। वहीं पे करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म डेट, यानी वैसे डेट जिसे आपको 1 साल के अंदर चुकाने हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जनरली इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूडेड होते हैं। इस लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी के इंक्लूड होने की वजह से जब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। यानी इन्वेस्टर्स अच्छे से समझ पाते हैं कि कंपनी कितने डेट इस्तेमाल कर रही है, कितने जो भी उसके इक्विटीज़ हैं उसे इन्वेस्ट कर रही है अपने कंपनी को चलाने के लिए और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। वहीं पे अगर हम रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को समझें तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम जनरली ईबीट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं टैक्स या जो इंटरेस्ट है उसे भरने से पहले, यानी जो भी प्रॉफिट आपने जनरेट किया उसके बाद आपको टैक्स या इंटरेस्ट भरने भी हैं। तो वो होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकालते हैं वो जनरली निकालते हैं जो भी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज होते हैं उसमें से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब में आता है जनरली सैलरी, रेंट या फिर जो भी और भी यूटिलिटीज है वो सारी चीजें। तो यानी आप रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालते हैं वो निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ पे क्या होता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं उसके थ्रू हम रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। मतलब अगर इसके बेनिफिट को समझे कि जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी जितना हम प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट से उससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है, किस तरह से इन्वेस्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को भी साथ साथ समझें। तो चलिए इसे समझते हैं। तो बात करें बेनिफिट्स की तो जितनी भी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है उन सारी कंपनियों को जैसे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो गई, स्टील की कंपनी हो गई, रेलवे की कंपनीज हो गई, एयरलाइंस की कंपनी हो गई, तो इन सारी कंपनीज में जनरली ज्यादा अमाउंट यानी यानी ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड होता है, यानी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन सारी कंपनियों को समझने के लिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा यूज़फुल होता है। यानी आप रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ करके समझ सकते हैं कि जो भी कंपनी है वो जितने इनकम या जो भी कैपिटल अपने बिज़नेसेस में, अपने कंपनी में लगा रही है, उसके बदले में वो कितने रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो ये होता है मान लीजिए 2 सेक्टर हैं। 2 मतलब एक कंपनी है, 2 कंपनी है सेम सेक्टर की। तो आप उन 2 सेक्टर्स में
रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को समझकर जान सकते हैं कि कौन-सी कंपनी कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके और कितना रिटर्न बना पा रही है। यानी जो कंपनी कम कैपिटल इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है, वो कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाएगी। यानी उस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ये हो गए कुछ बेनिफिट्स। अगर इसके लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करें, तो इसके लिमिटेशंस होते हैं कि ये जनरली जो होते हैं वो सेम सेक्टर्स के लिए होते हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर को देखना चाहें तो वहाँ पे जो होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक्यूरेट नहीं होता है। यानी डिफरेंट सेक्टर में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। वहीं पे जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो भी पैसे इन्वेस्ट की, जब अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाई तो पहली बार अगर वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा जनरेट, लेकिन अगले साल उसके मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स के मतलब जो डिमांड है वो कम हो गई। यानी वो प्रॉफिट्स कम जनरेट कर पाए, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कम जनरेट कर पाए। तो ये हमेशा चेंज होती है, इसलिए इन्वेस्टर्स को जनरली ध्यान देना चाहिए। ये देखते रहना चाहिए कि जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है किसी कंपनी का, इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और वो अच्छा कर रही है। लेकिन अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड घट रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं वो कंपनी अब अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये था कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप आपने इसे बहुत अच्छा समझा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि सिर्फ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ करके हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का जो प्रॉफिट जनरेट करने का यानी जो लॉन्ग टर्म उसका ग्रोथ है उसे समझने की, यानी और भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, उन्हें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उन सारे मैट्रिक्स को समझ के कैश फ्लो को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, इन सारे मैट्रिक्स को समझकर हम रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ-साथ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी में। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और आपके कोई कमेंट हैं या कुछ सवाल हैं या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।